नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सुखी होंगे। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। सबसे पहले हम जानते हैं पूजन सामग्री। ऋषि पंचमी व्रत में पूजन सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण होता है लठजीरा, कुश, कलावा, चौकी, गंगाजल, कलश, दीपक, पंचामृत, श्वेत वस्त्र, केले के खंभे, यज्ञोपवीत्र, सिंदूर, चंदन, चावल, पुष्पहार, धूप दीप, नैवेद्य, खीरा, नींबू, पान सुपारी, सुहाग पिटारी, चूड़ी, कंगा, सीसा, बिंदी, नाड़ा, सुरमा, पकवान, मिठाई, शंख, घंटी, पूजन पात्र आदि। ऋषि पंचमी व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मध्याह्न के समय नदी या जलाशय में लठजीरा की 108 दातुन करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के दातुन करें और मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करें। नदी या जलाशय में लठजीरा के पत्ते सर पर रखकर 108 या 7 गोते लगाकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार 10 आहुति देकर मंत्र ओम का उच्चारण करते हुए प्राशन करें। यदि हवन करने की इच्छा हो तो हवन करें और व्रत रखें। व्रत पूर्ण होने पर इस व्रत का उद्यापन भी अवश्य करें। सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। राजा सुताश्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश हो प्राप्त होंगे, और वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उन्तक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में ब्याह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर रहकर करने लगती है। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने का काम शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन करने गई। रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को बताया कि गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा देखी, नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मित को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि पुत्री 7 जन्म पहले ही ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजोसुला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजोसुला वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरे दिन
धोबिन के समान होती है। इन तीनों दिनों में स्त्री जाति को घर की सामग्री को नहीं छूना चाहिए और बर्तन आदि से हाथ नहीं लगाना चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, हे ब्राह्मण जी, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि पूर्वक वर्णन कीजिए जिससे इस संसार में सभी नारी जाति इस व्रत को करके इसका लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। पंचमी के दिन नदी में स्नान या गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जी ना जा सकें तो घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान करें। सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन का विधान है। भूमि को गौ से लीपकर और उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना करना चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, इस व्रत को नारी जाति को अवश्य करना चाहिए। रजोशुला धर्म से निवृत्त होने के बाद इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। ऋषि पंचमी के व्रत के दिन चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वोभद्र चक्र बनावें। कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें। पूजन सामग्री एकत्रित करके फिर विधि विधान से पूजन कर रात्रि को पुराण श्रवण करें। सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा के अनुसार भविष्य पुराण में इसी प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति रजोशुला दोषों से मुक्त होकर के पुण्य को प्राप्त होती है। हे केशव, आप मुझे संक्षेप में समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से रजोशुला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजोशुला होने पर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबी की माफिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सैनजीत नाम का राजा राज्य करता था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन कृषि कार्य में रहती हुई रजोशुला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन प्रति वस्तुएं छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातें स्मरण बनी रहीं
और ये दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। उधर ब्राह्मण पतोहू ने विविध प्रकार के पकवान और खीर तैयार की। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह दृश्य कुतिया बनी ब्राह्मणी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे बेटे को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर जूठी कर दी। तो वह बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बैल बोला कि प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा है, और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांधकर जोता है और अभी तक मुट्ठी भर घास भी नहीं डाली है। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक सुन रहा था, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर मन में बहुत दुखी हुआ और वन में चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार से इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि से उत्तम ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त होंगे। ऋषि मुनियों से पूजा विधि सुनकर के ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत किया। श्रद्धा भक्ति के साथ उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, श्रद्धा से सप्तऋषियों का पूजन करती हैं, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि से सौभाग्य रूप को पाती हैं। और इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, तन आदि के दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से, दूसरे व्रतों को करने से प्राप्त होता है, वे इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत का ऐसा ही महत्व है। मेरे YouTube के परिवारजनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाले व्रत और त्योहारों की कथा हम आपको इसी तरह सुना सकें। आप हमारे चैनल पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जय श्री हरि।